हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। आज का ये जो मेरा वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं और आप अभी 12th का एग्ज़ाम, जो आपके रिमेनिंग एग्ज़ाम्स हैं वो आप क्लियर करने के बाद में आपको अपने करियर ऑप्शंस के बारे में सोचना होगा। आई होप अभी तक आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्लानिंग्स कर लिए होंगे अपने फ्यूचर्स के बारे में, बट अगर आप स्टिल अभी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या आपको फ्यूचर में क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और इसमें मैं आपको कॉमर्स 12th कॉमर्स के बाद में आपके पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, या किन किन फील्ड्स में आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं, या किन किन फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उस सब चीज़ों की आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे निराश ना हो, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ कोर्सेज जो हैं वो कॉमन होते हैं, उसको किसी भी स्ट्रीम वाले बच्चे कर सकते हैं। और साइंस और आर्ट्स वालों के बच्चों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो और भी लेके आऊँगी, बट अगर वो चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे करियर ऑप्शंस का वीडियो। के बाद में ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि हमें प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए जाना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 12th करने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शंस रहते हैं, एक जर्नल कोर्सेज़ का, एक प्रोफेशनल कोर्सेज़ का। आप अगर प्रोफेशनल कोर्सेज़ को चूज़ करते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि उसके साथ साथ आपको जर्नल कोर्सेज़ के लिए भी ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो होते हैं, जैसे हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं कॉमर्स बच्चों के लिए, वो हैं CA, CS और ICWA। अगर आपको CA करना है तो 12th के बाद आपको CPT की तैयारी करनी पड़ेगी। CPT मींस कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप CPT क्लियर कर लेते हैं तो उसके आगे के लेवल्स आप कर सकते हैं। अगर आपको CS करना है तो उसके लिए आपको फाउंडेशन देना पड़ेगा, जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है आफ्टर 12th। और ICWA के लिए भी आपको एक फाउंडेशन एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप आगे एग्जीक्यूटिव्स और फाइनल के लिए जो हैं आप वो सेलेक्ट हो जाते हैं। बट 12th के बाद में ये जो कोर्सेज़ होते हैं CA, CS, ICWA, ये सारे जो कोर्सेज़ होते हैं ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं। इनके लिए आपको कोई भी कॉलेज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के इन कोर्सेज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये करस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ होते हैं, बट ये रेगुलर कोर्सेज़ होते हैं। अब आप इनके लिए कोई एक स्पेशलाइज्ड कॉलेज नहीं है। उसके साथ साथ मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप CA, CS या ICWA किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, उसके साथ साथ आप हमेशा अपने आप को BCom या BBA के लिए भी एलिजिबल कर लो, और साथ साथ उसकी तैयारी भी आप करो। यानी आप अपने आप को BCom के लिए या BBA के लिए एनरोल करो, और साथ साथ CPT और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करो। क्योंकि कई बार होता ये है कि बच्चे एक ही अटैम्प्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, और उनका जो ईयर है वो वेस्ट हो जाता है। अगर वो अपने आप को BCom या BBA के लिए एलिजिबल नहीं करना चाहते, वो यही सोचते हैं कि हमें प्रोफेशन कोर्सेज़ में जाना है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि वो अपनी जो जर्नल कोर्सेज़ में हैं वो अपने 1-2 साल वो पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए बेटर यही है कि अपने आप को BCom के लिए एलिजिबल करो, BCom के लिए एनरोल करो। बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस से आप ये BCom कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज़ की भी प्रिपरेशन ज़रूर रखें। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ नहीं करते और अगर आप सिर्फ जर्नल कोर्सेज़ करते हैं तो BCom के पास में आपके पास में ऑप्शन रहता है MCom करना। BCom जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो कॉमन रहते हैं सबके लिए, बट MCom जो होता है ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, जिसके अंदर आपको एक चीज़ के अंदर स्पेशलाइज करना होता है। MCom भी अगेन 3 सेक्टर्स में बटा हुआ है। ABST मीन्स अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन होगा वो अकाउंट्स फील्ड में होगा। सेकेंड स्ट्रीम जो है MCom के अंदर वो है EAFM, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपका जो मास्टर्स होगा वो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में होगा। और एक और स्ट्रीम आती है BADM, जिसमें आप बिजनेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं। आप MCom के साथ साथ अगर आप
लेक्चरर बनना चाहते हैं या किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप नेट और स्लेट की तैयारी भी कर सकते हैं और इनके साथ में आप पीएचडी एग्ज़ाम भी कर सकते हैं। नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्लेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप स्लेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो अगर आपने राजस्थान से स्लेट किया, ये हर एक स्टेट में होता है, स्टेट वाइज होता है, तो अगर आपने राजस्थान से स्लेट किया और अगर आप इसमें क्लियर कर गए इस एग्ज़ाम को, वन टाइम एग्ज़ाम होता है, ये रिटन एग्ज़ाम होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं जो कि नेशनल लेवल पे है तो आपको किसी भी स्टेट में इंडिया के असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है और आप चाहें तो इसके साथ साथ अपनी पीएचडी की तैयारी भी कर सकते हैं। तो नेट और स्लेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें हमें फेलोशिप भी मिलती है, रिसर्च फेलोशिप भी मिलती है, तो उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च फेलोशिप क्लियर कर लेते हैं तो आप जब भी पीएचडी करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव और स्टाइपेंड्स यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। उसी तरह से अगर आप बीकॉम, अगर आपका एम्बिशन है कि आपको एमकॉम करना है तो उसके लिए बीकॉम बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर आपका एम्बिशन है कि मुझे एमबीए करना है तो एमबीए करने के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बीकॉम करके एमबीए ना करें, आप बीबीए करके एमबीए करें, क्योंकि बीबीए एक बेस लेवल स्टडी हो जाती है एमबीए के लिए। तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं। आप बीकॉम करके भी एमबीए कर सकते हैं, बट बीबीए करने के बाद एमबीए करते हैं तो एक आपका बेस बन जाता है और इसी के साथ आप एमबीए के साथ भी नेट स्लेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और साथ ही साथ पीएचडी की तैयारी कर सकते हैं अगर आपको लेक्चरशिप में जाना है या प्रोफेसरशिप में जाना है। तो ये एक और बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं लेक्चरर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करने का। उसके बाद में एक और कोर्स है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। जैसे कि आप बीबीए करने के बाद एमबीए करते हैं तो एमबीए में भी कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड होती हैं, फाइनेंस है, एचआर है, मार्केटिंग है। उसी तरह से एक मैनेजमेंट स्टडीज़ होती हैं जिसमें आपको कोर सब्जेक्ट की नॉलेज इसी के साथ में दे दी जाती है। बट ये जो कोर्स है ये थोड़ा सा नया कोर्स है, ये 2017 में ही लॉन्च हुआ, तो इसीलिए इससे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये भी रीसेंट कोर्स है, अगर आप चाहें तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक मास कम्युनिकेशन बहुत ही सर्चेबल कोर्स है और बहुत से बच्चे अपने आप को इस कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हैं, तो उसे हम जर्नलिज़म का कोर्स भी बोलते हैं। अगर आप मास कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें खूब सारी स्ट्रीम्स होती हैं, एडिटिंग की होती है, राइटर की होती है और प्रिंट मीडिया में आ सकते हैं, आप एंकर बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं। बहुत सारे इसमें स्पेशलाइजेशन फील्ड्स होती हैं जिसमें आप अपना करियर को बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है आज के टाइम में जर्नलिज़म। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है बोलने का या आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपनी बातों को किसी के सामने रख सकते हो, तो आप एंकर बन सकते हो, रेडियो जॉकी बन सकते हो, तो उसके लिए आप मास कम्युनिकेशन कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो आफ्टर 12th। इसके लिए भी जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, एमआईटी यूनिवर्सिटीज़ है, जो आपको बहुत अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से इन चीज़ों में आपको स्पेशलाइजेशन दिला देता है। उसके बाद में एक कोर्स आता है होटल मैनेजमेंट का। तो ये होटल मैनेजमेंट या इवेंट मैनेजमेंट है, ये किसी भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि होटल इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। वैसे तो विदाउट इस कोर्स के भी कई लोगों को इनमें होटल्स में जॉब मिल जाती है, बट अगर आपका किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है, इसमें भी बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, हाउस कीपिंग है, बैक ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो भी हैं फील्ड्स हैं, इसमें भी आप अपना स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हो। और होटल मैनेजमेंट में आपको डिग्री कोर्सेज़ या डिप्लोमा कोर्सेज़ या सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट करना है, जैसे बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, उनमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, डेकोरेशन होता है, लाइट, टेंटेज, साउंड, स्टेज, उससे रिलेटेड अगर आपको डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप डेकोर मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हो। तो इसमें भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो आप एलएलबी के लिए तभी एलिजिबल हो जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। बट अगर आप 12th के बाद
एलएलबी करना चाहते हो तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 12th के बाद अगर डायरेक्टली हमें किसी भी प्रोफेशनल कोर्स या जर्नल कोर्स में जाना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ती है। एलएलबी के लिए एग्ज़ाम होता है क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। इस क्लैट को क्लियर करने के बाद आप चाहें तो बीबीए एलएलबी कर सकते हैं, चाहे तो बीकॉम एलएलबी, चाहे तो बीएससी एलएलबी। अगर आप सिंपली एलएलबी करना चाहते हो तो आपको 3 साल पहले ग्रेजुएशन में लगाने पड़ेंगे, फिर 3 साल एलएलबी में, तो ये आपका 6 साल का कोर्स होगा। और क्लैट क्लियर करने के बाद में ये आपका 5 साल का 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, साथ ही साथ एलएलबी भी हो जाएगी। और अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो या अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज एनटीटी वगैरह आप कर सकते हो। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, आजकल तो बहुत सारे एनिमेशंस, ग्राफिक्स हर मूवीज़ में काम आने लग गए हैं, तो ये भी एक बहुत ही वाइड स्कोप है जिसमें कि आप अपने करियर को बना सकते हो। उसके अलावा अगर आपका फ़ैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो NIFT बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट्स है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, टेलरिंग होती है और पूरा मैनेजमेंट होता है, इसमें भी इवेंट मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ पार्ट आ जाता है, या फैशन से रिलेटेड क्लोथ स्टिचिंग वगैरह होता है, तो या स्केचिंग होता है। अगर आप बहुत अच्छे हैं फैशन डिज़ाइनिंग में तो आप अलग अलग तरह के क्लोथ्स डिज़ाइन करके, स्केच करके किसी कंपनी को सेल कर सकते हो। तो ये सारे आपके नॉलेज, आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि 12th करने के बाद में बहुत ही पीक टाइम और बहुत ही सेंसिटिव टाइम आपकी लाइफ में आ जाता है, जो आपकी पूरी लाइफ आगे की डिसाइड करता है। अगर इस टाइम आपने करियर ऑप्शंस गलत चूज़ कर लिया तो आपको पूरी लाइफ लॉन्ग सफ़र करना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करना है, अपने स्किल को देखना है कि आपका टैलेंट किस चीज़ में है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, और उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट कीजिए। और बहुत सारे प्रोफेशनल आर्ट्स कोर्सेज़ भी हैं, और 12th के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं जिसमें आप जा सकते हैं। बट इन गवर्नमेंट जॉब्स का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज़ मैं कंटिन्यूशन में बनाऊँगी तो उन सब की नॉलेज आपको मिलती रहेगी। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसके अलावा एक और कोर्स होता है 12th के बाद, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो बच्चे अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत एक अच्छा मौका होता है, तो वो अपने आप को NDA के लिए एनरोल कर सकते हैं। NDA एग्ज़ाम नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम होता है। जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, वो 12th के बाद NDA के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो 2 बार होता है साल में, और 2 स्टेजेस में होता है। पहला रिटन एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसको क्लियर कर लेती हो तो आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। नेवी और एयरफोर्स के लिए ज़रूरी है कि आपकी 12th में फ़िज़िक्स के साथ में मैथ्स हो, तभी आप नेवी और एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी कोई भी स्ट्रीम है तो आप आर्मी में तो जा ही सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है अगर आप अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं तो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया है कि 2020 में अगर आप NDA का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका जो बॉर्न है वो 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2014 के बाद का नहीं होना चाहिए। आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपका क्लास 12th में कोई भी पैटर्न होना चाहिए, यानी किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास किए होने चाहिए। अगर आप एयरफोर्स या इसमें नेवी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो 12th है, 12th के अंदर आपकी फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स होनी ज़रूरी है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये UPSC कंडक्ट कराती है, नेशनल लेवल पे होता है। 12th के बाद दे सकते हैं आप इस एग्ज़ाम को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्वाइस अ ईयर होता है, रिटन टेस्ट और SSB इंटरव्यू होते हैं इसके अंदर। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, 5 घंटे का ये एग्ज़ाम चलता है, जिसके अंदर आपको 2.5 घंटे मैथमेटिक्स और 2.5 घंटे का जर्नल एबिलिटी टेस्ट देना होता है। ये है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो बहुत अच्छा मौका है अगर आप अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हो। तो ये
सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनको कि आप चूज़ कर सकते हो। किसी भी करियर ऑप्शन को चूज़ करने से पहले आपको अपने अंदर के स्किल को एनालाइज करना है और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप करियर ऑप्शंस चूज़ करते हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत सक्सेसफुल बनेंगे अपनी लाइफ में। तो ये सारे करियर ऑप्शंस थे कॉमर्स स्टूडेंट्स वालों के लिए, बट इनमें से कुछ कॉमन कोर्सेज भी हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे CA, ICW, NCS और NDA वगैरह और LLB वगैरह, जो हर स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। साथ ही में मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें कि मैं सारे अपॉर्चुनिटीज़ आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों के साथ क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के साथ करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के, उन सब के बारे में बताऊंगी। और आने वाले टाइम में कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, क्या उनकी रिलीवेंट डेट है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या डिटेल डिस्क्रिप्शन है, वो सब भी मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी बिल्कुल प्रॉपर डिसीज़न ले पाएँ अपने करियर ऑप्शंस के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड वी विल मीट soon again in some new video. I hope this video provide you the informations about your career guidance and hope you like it. Thank you so much.